एक साइड आ जाओ, थोड़े थोड़े मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आज का पैगाम उन सब लोगों के लिए है जिनको पाकिस्तान से प्यार है। वो ख्वाह शहरों में रहते हों, देहातों में रहते हों, हमारे वालिदैन हों, घरों के बुजुर्ग अफराद हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे बच्चे। प्लीज़ कोशिश ये करें कि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में सर्कुलेट करें। हम सब सुप्रीम कोर्ट के परसों के फैसले से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हम सब ये जानते हैं कि नाहक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की आज तक की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनसे बल्ले का सिंबल ले लिया गया। इस बात की दुख है, इस बात की तकलीफ है, लेकिन मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि हमें अपने इस दुख को साइड पर रख के अभी सबसे बढ़कर जोश, जज्बे और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि हम सब भी इस बात से वाकिफ हैं कि बल्ला और नो बल्ला इलेक्शन तो इंशाल्लाह फरवरी 8 2024 को होंगे। तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, उनकी लीगल टीम ये लीगल बैटल लड़ेगी अपने बल्ले के निशान के लिए, वहां हमें एज अ कौम और एज अ पार्टी तैयार होना पड़ेगा कि अब हमने अपना अगला इलाही अमल क्या करना है। तो आप सब लोगों ने देखा होगा और आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि वो लोग जिनको PTI के टिकट हम पार्टी के लड़कर वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है आपस में। मैं तो उनसे एक अपील करता हूं, मैं कहता हूं आप सबसे अपील करता हूं कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। अगर आप जाती इशू में रखेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा है। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिसी का दिखाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका जाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योरसेल्फ, पार्टी शैल स्टैंड यूनाइटेड, द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। 8 फरवरी को इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं, ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे। हमारा मसला इलेक्शन कमीशन नहीं, हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारा मसला पुलिस इदारे, ये सरकारी लोग नहीं, हमारा मसला अपने आप से खौफ के पुत से, खौफ के अंदेशों से आजाद कराना है। एक दफा ये आप आजाद हो जाए, ये खौफ की कैफियत को मनियामेट कर दे, तो सुन ले, ये सारे मर गए, सारे मर गए। इसलिए तो खान बार बार देता है, पाकिस्तानियों आपने डरना नहीं। आज आपकी मोहब्बत, आपकी इस्तेकामत को लेके मैं खान को आपका पैगाम दूंगा। हैदराबाद कह रहे हैं, खान आपने डरना नहीं, हम खड़े हैं आपके साथ। हैदराबाद के लोगों, हमारे उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हैं। हम आपसे वोट